68 out of 86 marks. Yes, you heard it right. 68 out of 86 marks were asked in Economics HSC Boards 2026 from the very important question list given by me, your commerce companion. Subscribe to my channel, like the video, share it with your friends, and I am going to tell you how my predictions were so much on point. Without any further ado, let's start with the video. Okay, starting from question number 6, answer the following questions in detail. State and explain the law of demand with exceptions. You can come to my list. Okay, what is law of demand? State is exceptions. Okay, it was a direct question. Second, explain the practical difficulties involved in measurement of national income. Come to my list, difficulties in measurement of national income. Okay, third is RBI, functions of RBI. I had not mentioned this, so these two questions total makes 16 marks. Okay, now if you check question number 5, study the following table, find the passage and answer. I had told you specifically only book back questions to solve and all diagrams and tables and figures. Okay, what do you mean by book back? आपका जो इकोनॉमिक्स का HSC का टेक्स्ट बुक है बेटा, उसके जो पीछे जो आपके टेबल्स, फिगर्स, डायग्राम्स है उसको आप सॉल्व करके जाना, ये मैंने कहा था. ओके, अगर आप बोर्ड्स का पेपर देखोगे, सो क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो पहला क्वेश्चन है ये बुक बैक चैप्टर नंबर 4 से पूछा गया है. ओके, ये जो अगला क्वेश्चन है 2 वाला, ये फिगर और ये फिगर बुक बैक का है, चैप्टर नंबर 3B से पूछा गया है. ओके, माय प्रेडिक्शंस वर राइट एज वेल. ये जो बेटा डिजिटल मार्केटिंग का क्वेश्चन था ये पैराग्राफ बेस्ड था. आप ये पढ़ के आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विथ रीजंस वेदर यू अग्री और डिसअग्री. ओके, अब यहाँ पे ऐसा हो गया कि मैंने जो अग्री एंड डिसअग्री के लिए कहा था, ओके, उसके जो क्वेश्चंस आए हैं वो आंसर द फॉलोइंग से आए. मतलब मैंने आपको यहाँ पे वो पढ़ने बोला था बट वो अग्री एंड डिसअग्री में पूछा गया. वेरएज अग्री एंड डिसअग्री का जो कंटेंट है वो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है. सो इफ़ आई चेक आउट क्वेश्चन नंबर 4, परफेक्ट कंपटीशन मींस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो वो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स मांग रहा है. ओके, नेक्स्ट, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड थियोरी ऑफ फैक्टर. आपको स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखना था. माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्कोप मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया है. ओके, देयर आर मेनी फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम. आप चेक कर सकते हो नेशनल इनकम एंड इट्स फीचर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो. रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. ओके, एंड टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये मैंने मार्क नहीं कराया था, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया था, बट आपको एनी 3 सॉल्व करने थे तो आप कोई भी 3 इसमें से कर सकते हो. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग. ओके, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. तो अगर आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, ये रहा, what are utility and explain its features. Second, explain ratio method of measuring elasticity of demand. Methods of measuring elasticity, यहाँ पे देख सकते हो आप, methods of measuring price elasticity of demand. Next is explain any 4 sources of non-tax revenue to the government. Okay, आप यहाँ पे आ सकते हो, आप चेक करोगे तो major sources of revenue to the government. Next is explain the concept of foreign trade and its types. Price index number, foreign trade plays an important role, ये रहा. ओके, कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर. बेटा ये डेटा गिवन है, प्राइस इंडेक्स का भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये रहा प्राइस इंडेक्स नंबर्स. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2B, डिस्टिंग्विश बिटवीन. ओके, यहाँ से 2 डिस्टिंग्विश स्ट्रेट आए थे, सिंपल इंडेक्स एंड वेटेड इंडेक्स नंबर, एंड सेकेंड इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सिंपल इंडेक्स एंड वेटेड इंडेक्स नंबर, एंड सेकेंड इज डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स. ये जो टोटल और मार्जिनल रेवेन्यू, इसकी जगह पे एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट आ गया था. ओके, सिर्फ ये परेशान करने वाला था, बाकी ये माइक्रो एंड मैक्रो और इंक्रीज एंड एक्सपांशन दोनों बहुत ईजी थे. ओके, ओवरऑल अगर आप पेपर देखो और मैं पेपर का रिव्यू दूँ तो पेपर वॉज ईजी. ओके, इट वॉज मैनेजेबल. ठीक है, सेकेंड, अगर आप देखो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2B, 3, क्वेश्चन 4, 5 एंड 6, मैंने ये क्वेश्चंस के प्रेडिक्शंस किए थे. ओके, इनका जो टोटल है वो 86 मार्क्स बनता है. ओके, जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज़ 20 मार्क्स,
जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है दैट इज़ 10 मार्क्स, ठीक है, दिस इज़ 30 मार्क्स। अगर आप 86 पे 30 ऐड करते हो तो 116 मार्क्स होता है। दिस इज़ विथ ऑप्शंस, इतने का पेपर होता है, ठीक है। तो मैंने 86 मार्क्स का पेपर प्रिडिक्ट किया था, ओके, जिसमें से मेरे 68 मार्क्स बैठ रहे हैं पूरे लिस्ट में से, ओके। एंड जो मैंने हाईलाइट किया है वो लिस्ट का पार्ट है, ओके। सो दिस इज़ नियरली 80% एक्यूरेसी, ओके। अगर आप ये फॉलो नहीं भी करते हो, एग्जाम्पल अगर आपने ये इम्पॉर्टेंट लिस्ट फॉलो नहीं की मेरी, बट इसकी जगह पे अगर आपने मेरे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी देखे, सो 11 में से आई टोल्ड यू कि आप ये 8 चैप्टर्स को रिस्पेक्ट दो, ओके। और मैंने अज्यूम किया था कि हर चैप्टर 10 मार्क्स का आएगा, कहीं पे 8 मार्क भी अज्यूम किया था। सो मैंने सोचा था कि ये 8 चैप्टर्स एटलीस्ट 76 मार्क्स के आएंगे, बट एक्चुअली बोर्ड में ये 91 मार्क्स के आए थे बेटा। सो अगर आप ये 8 चैप्टर्स को भी ढंग से करते, अगर आप वो 3 चैप्टर्स अच्छे से नहीं भी करते, और इसमें से वो 3 चैप्टर इस चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 10 आई गेस, ये अगर आप नहीं भी करते या थोड़ा कम करते, कंपैरेटिवली आप इजीली पेपर को अटेम्प्ट कर पाते, क्योंकि 91 मार्क्स का तो यहीं से पूछा था सिर्फ। ये एक्चुअल उसका मार्क्स है 10, 13, 10, 12, 11, 12, 12, 11, ओके। सो ओवरऑल दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।